हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडरला अमिता। यदि आप रोज़ रोज़ पोहा खाकर बोर हो गए हैं तो चलिए एक नई रेसिपी ट्राई करते हैं। आज हम 1 कप पोहे से पूरे परिवार के लिए पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 कप पोहे से हम पराठे बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होगी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक छन्नी ले लेंगे जिससे कि हम पोहे को छान लें। पोहे में बहुत बारीक बारीक डस्ट होती है, तो इसे हम अच्छी तरह से छना लेंगे जिससे कि इसकी डस्ट निकल जाए। तो इस तरह से मैंने पोहे को छना लिया है। देखिए कितनी सारी डस्ट निकली है इससे, बारीक पाउडर। तो यहाँ पर छनाने के बाद फिर हम इसे एक कपड़ा रखेंगे और उस पर ये पोहा डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने एक कपड़े के ऊपर पोहा डाला और इसे हम अच्छे से पोंछ लेंगे जिससे कि इसमें और भी जो डस्ट लगी हो वो निकल जाए। तो इस तरह से ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। हल्के हाथों से इस तरह से मसल के इसे और हम साफ़ कर लेंगे। धीरे धीरे मैंने इसे ठोक भी दिया जिससे कि जो आपस में चिपकी हो बारीक पाउडर धूल वो निकल जाए। तो ये इस तरह से एकदम क्लीन हो गया है। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें ये पोहा डाल देंगे क्योंकि हमें इसे पाउडर बनाना है, इससे पोहे का आटा बनाना है। तो मैंने 1 कप पोहा अच्छे से साफ़ करके और इसे एक मिक्सी जार में डालकर और इससे एक आटा बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए यहाँ पर इस तरह से इससे ये आटा बन गया है। तो इसको अब हम एक डोंगे में निकाल कर रख लेंगे और अब हम इसी मिक्सी जार में, यहाँ पर मैंने छोटे छोटे 4 आलू ले लिए हैं। यदि आपके पास बड़े आलू हैं तो आप 2 ही आलू लें। अब हम इन कच्चे आलू को रफली चॉप कर लेंगे इस तरह से, इसके 4-4 6-6 पीस करके, और हम इनको भी ग्राइंड करेंगे। इनको मैंने पहले से ही छीलकर और 2-3 बार पानी से धोकर रख दिया था। तो इस तरह से हम सब आलू के पीस कर लेंगे। बस इस तरह से सारे आलू के पीस हो जाने के बाद हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने मिक्सर जार ले लिया है और ये आलू इसमें डाल देंगे हम। बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार होंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखिए और फिर बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च ले ली हैं, 1 इंच अदरक ले लिया है और 7 से 8 कली लहसुन की ले ली हैं। इन सबको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे जिससे कि कोई आलू का पीस ना रहे। तो ये इस तरह से मैंने इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है और जो पोहे से आटा बनाकर रखा था उस पर डाल दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतने मसाले लिए हैं: हींग, अजवाइन, सौंफ, आमचूर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब हम इसमें डाल देंगे। ये सब आधा आधा चम्मच लिया है मैंने, आधा टीस्पून। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए हमको, इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये सब मसाले डाल देने के बाद अब हम इनको इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है।
आप थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा जिस हिसाब से आप खाते हैं नमक डाल दें। और अब हम इसको इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, सबको अच्छे से मिक्स करते हुए। यहाँ पर हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मैंने आलू को ग्राइंड करते टाइम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। तो ये इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको हम 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो ये पोहा जो है वो पानी को, ये आलू को सोख लेगा। अब हम इससे पराठे के लिए डो लगाकर तैयार करेंगे। तो अभी ये हाथ में चिपक रहा है। हम इसमें थोड़ा मसलने के बाद, तो यहाँ पर मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। और यहाँ पर थोड़ा मसलने के बाद हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, 3-4 ड्रॉप ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए, जिससे कि हमारे हाथ में ये चिपके नहीं। तो इस तरह से हाथ में ऑयल लगाकर हम इसे एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा मसल लेंगे 2-3 मिनट के लिए, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। इस तरह मसलते हुए हमें एक अच्छा डो बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर ये डो लगकर तैयार हो गया है। और अब इन्हें 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए परफेक्ट है, ना बहुत टाइट हुआ है और ना ही लूज। हमको पराठे के लिए इसी तरह से चाहिए। अब आप चाहें तो इस आटे से पूड़ी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं इससे पराठे ही बनाऊंगी। तो हम छोटी बड़ी जिस साइज़ के पराठे आपको बनाना है उतनी बड़ी लोई तोड़कर और उसे इस तरह से राउंड कर लेंगे। थोड़ा सा पलेथन लगाएंगे और अब हम इसको हल्के हाथों से बेलते हुए पराठा बना लेंगे। यदि ये भी किनारे इसकी फटती हैं तो आप एक बार इनको इस तरह से दबा दें और फिर हल्के हाथ से किनार पर बेलन पे घुमा दें इस तरह से। थोड़ी बहुत फटेगी तो चलता है, मगर बहुत बड़ी यदि ज़्यादा फटती है तो आप उसको वहीं के वहीं दबा देंगे। ये बहुत ही आसान, तो यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से बिल जाते हैं। एक बार पलेथन लगाकर और इसे आसानी से इस तरह बेल लें। देखिए थोड़ी बहुत किनार फटी चलती हैं, बहुत ज़्यादा फटे तो आप इनको दबा सकते हैं। तो यहाँ पर पराठा बनकर तैयार है। तवा भी गर्म हो गया है, तो अब हम पराठा सेक लेते हैं। तो मैं इसको सेकने डाल दूँगी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर आटा सेकने को डाल दिया है। जब तक मैं दूसरा भी बेल कर रख लेती हूँ। इसकी फ्लेम को मीडियम लो करके रखें, क्योंकि तवा पहले से ही गर्म हो चुका है। और यदि आपने पहले तवा गर्म नहीं किया है तो मीडियम गैस पर इसे आसानी से सेक सकते हैं। तो मैंने पराठे को तवे पर डाल दिया है और मैं दूसरा पराठा बनाकर अभी तैयार कर ले रही हूँ। इस तरह से हम पोहे के बहुत ही करारे पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैंने इसको पलट दिया है इस तरह से और अब मैं इसमें ऑयल लगा दूँगी। आप चाहें तो इसे देसी घी से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो ऑयल से। तो यहाँ पर मैं अभी इनको ऑयल से ही बना रही हूँ। इस तरह से ये हमारे फूले फूले अच्छे क्रिस्प पराठे बनकर
तैयार होंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो इस तरह से हम सारे आटे से पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही जल्दी और बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट पराठे बन जाते हैं। रोज़ रोज़ पोहा खाकर यदि आप बोर हो जाते हैं तो आप इस तरह से एक बार पराठे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपसे पराठे कैसे बने हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और आप कोई भी अचार या चटनी या दही के साथ इन्हें खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये पराठा बनकर तैयार। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है और ये क्रिस्पी बन रहे हैं। तो बच्चों को भी बड़ों को भी सबको ही आलू की पराठे तो बहुत पसंद होते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर एक बार ट्राई करें इस रेसिपी को। हमारे यहाँ तो ये चाहे जब बनते हैं क्योंकि सबको बहुत पसंद आते हैं और जल्दी से भी बन जाते हैं। तो बस इस तरह से दबाते हुए इसे अच्छे से हम सेक लेंगे। तो यहाँ पर मेरे 2-3 पराठे बन चुके हैं। 2-3 बार इनको अलट पलट कर सेक लें जिससे कि ये गोल्डन सुनहरे हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नींबू का भरमा अचार लिया है और पोहे के पराठे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं और नींबू के भरमा अचार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। तो आप एक बार ज़रूर बताएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और यदि आपको नींबू के भरमा अचार की रेसिपी चाहिए तो मैं आपके साथ इसकी लिंक शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए पोहे के पराठे बनाना कितना आसान है और एक नई रेसिपी भी हो जाती है। सब लोगों के टेस्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से हम पोहे के पराठे बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है पराठों का और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वंडरला अमिता। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।